अभी हम IIT रुड़की पहुँचे हैं और आज एक इनके साथ हम लाइफ चेंजिंग सेशन करेंगे और ये फाइनल ईयर में हैं। नाम क्या है आपका जवान? जी सर, मेरा नाम अतुल है। अतुल फाइनल ईयर में है। अतुल जी IIT के। तो हम सब इनसे बात करेंगे क्योंकि इनमें से देश चलाएंगे, इनमें से देश को आगे लेके जाएंगे। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बाहर जाएगा। तो हम इनसे बात करेंगे। नमस्ते सबको। तो भैया जो आज बात बताऊंगा ना वो लेके जाना सारे, वो आपकी जिंदगी में एक्चुअली काम आएंगे। मैं वो बात बताऊंगा जो एक आम इंसान जिससे जिंदगी जीता है। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि IITian होना, IIM होना या स्पोर्ट्स स्टार बनना, फिल्म स्टार बनना या नेता बनना, वो एक छोटी सी पिक्चर है। जो बड़ा कन्वेंस है ना जिंदगी, लाइफ, वो कैसे जीनी है मैं आज सबको बताऊंगा। बस उसी पे रहो, बाकी उस पे छोटी चीज है। थैंक यू। Sir, so first the preliminary question. We all would like to have some insight that how you maintain yourself other than all your experience. Because if we look at a picture of yours before 10 years and right now, there's literally no difference. देखो, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया मेरा बॉडी एज आप सबसे मैं बहुत छोटा हूँ, 14-15 साल है मुश्किल से। बाकी क्या है कि याद रखो, पहले आप सारे सेटल हो जाओ, बैठ जाओ आराम से। मुझे पता है कि जब हम स्टूडेंट होते थे, मगर हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, अपनी वो रील साथ लेके जाते थे। आप सब IIT में हो तो अच्छी बात है। तो क्या है भैया, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं क्या है कि मैं यहाँ से मैं सोचता हूँ और मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा रिजेक्शन है। मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, ना ढंग से चल सकता था, ना बोल सकता था, ना कुछ कर सकता था। और जहाँ से मैं आया वहाँ पे रेसलिंग बहुत फेमस है। तो जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, मैं रेसलिंग में आया, वहाँ पे ढेर सारा मुझे रिजेक्शन मिला। मोटिवेशनल स्पीच में आया, ढेर सारा वहाँ मिला। टीवी पे आया, वहाँ मिला। और भी जहाँ जहाँ गया सब गया। आज मैं सभी चीजें वही कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला। तो मेरी लाइफ का जो ये एंटी एजिंग फॉर्मूला है कि मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, हर चीज को बहुत सकारात्मक लेता हूँ, और मेरी जिंदगी में कभी नेगेटिविटी आती नहीं, सोचता ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। और मैं आप सबको यही बता रहा हूँ कि भैया करना क्या। जैसे बहुत से बोले कि भैया फिट रहने के लिए करना चाहिए, हेल्थ के लिए करना चाहिए, वो भी मैं आज सबको बड़ा सिंपल सा फंडा बता के जाऊंगा कि कैसे आप अपने आप के साथ, नेचर के साथ रह कैसे फिट हो सकते हो, इन एथलीट बन सकते हो। Yes, exactly, sir. As you said कि आप रोहतक के पास एक स्मॉल टाउन है जहाँ से आप हो, एंड जब आपने आपकी जर्नी स्टार्ट करी almost 25 to 30 years back, so like from that small village going to a level, an international level, क्यों वो टाइम पे ना कोई मीडिया कवरेज था एंड ना कोई ज़्यादा फैसिलिटीज थी जितनी अभी मिलती है हम सबको। तो कितना डिफिकल्ट होता है बेसिकली कि उस लेवल से गो टू एन इंटरनेशनल लेवल। मुझे आज भी याद है कि हरियाणा, आप सब जानते हैं, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सब सेम ही जगह है कि मैं काफी हम्बल फैमिली से आया और वहां पे कुश्ती बड़ी मशहूर है, रेसलिंग। तो गांव में ऐसे मिट्टी कुश्ती हो रही थी। कुछ पहलवानों को देखा कि भैया कुश्ती लग रहे हैं, उनको किसी को दूध मिल रहा, किसी को घी मिल रहा, किसी को थोड़े से पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी रेसलर होता। और मेरा बड़ा भाई स्टेट लेवल का रेसलर था, मतलब खेलते थे उस टाइम, और मैं तो बीमार था। तो वहां से जब स्टार्ट किया ना, भी कहते हैं कि इतना प्रोटीन खाओ, इतना विटामिन खाओ, इतनी चीजें खाओ। मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे में गया तो लकड़ी के सहारे चलते थे। तब भैया ये व्हील चेयर या ये कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे कि कहाँ से आएंगे। क्रिकेट का बैट आता था 40-50 रुपए का, उतने पैसे नहीं होते थे। लंगोट आता था 5 रुपए का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो उससे हमने स्टार्ट किया ऐसे, और धीरे 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 कोशिश की। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार अखाड़े में गया तो सबने मुझे, बहुत जो मेंटर था उसने मुझे बोला कि भैया अगर आप क्या करना चाहते हो, हंसते थे। मैंने कहा जी मैं रेसलर बनना चाहता हूँ। उसने बोला आप भी रेसलर बन गए, पहलवान बन गए, तो इस दुनिया का कोई बच्चा ऐसा रहेगा नहीं जो रेसलर ना बन सके, सब बन जाएंगे।
तो मैंने पूछा कि आपकी नजर में रेसलर कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है। तो तैयारी चल रही, तो मेरी माँ पूरे ज्वाइंट फैमिली में एक रोटी एक्स्ट्रा रखती थी, तो मेरे लिए बचा के मैं वो खाता था। कहते हैं ना कि जब पैरों में शू नहीं होते थे वहां से हम स्टार्ट करते थे। सर्दी कितनी पड़ती है, एक सैंडो बनियान में वो रहते थे। अब कहते कि इतना प्रोटीन खाना चाहिए, इतना विटामिन खाना चाहिए, इतनी चीजें खानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भैया आपको मजबूत बनना ना, स्ट्रॉन्ग बनना है तो कम खाना खाओ, काम ज्यादा करो। आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे मजबूत हो जाओगे। सारी चीज यहाँ माइंड में है। अब ये थोड़ी कि कहीं भी जाएंगे, जिम में जाएंगे, आपका वेट 80 kg, आप 100 ग्राम प्रोटीन खाओ, इतना खाओ। हम बैग लिए घूमते रहेंगे, काम क्या करेंगे जिंदगी में? क्या काम करेंगे? मैं 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता हूँ, मगर मैं तब आपको ये सब ये बात बता रहा हूँ कि भैया जो भी, अगर आप खुश होकर सूखी रोटी प्याज खाते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा इस संसार का विटामिन प्रोटीन कुछ है ही नहीं। बस क्या है, बशर्ते आप ये देखो ना कि भाई आप कौन हो, आप कहां से हो, अपने आप को पहचान लो ना। अब हम ले घूमते रहे, जहां भी मौका मिले, कुछ भी मिले वो करो, बस थोड़ी सी चीज फॉलो करो कि भैया जैसे खाने से पहले या खाने के बाद क्या करना, आपके आगे क्वेश्चन बताऊंगा। मगर क्या है कि वहां से स्टार्ट करना, हर कदम कदम पे चैलेंज फेस करना। जिंदगी का देखो, याद रखो, संघर्ष ही जिंदगी है। मैं आप सबको बता के जा रहा हूं, संघर्ष और अब आओ संघर्ष में फर्क होता है। अब आप कोई लड़का गांव में है, उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही, उसको कॉलेज में जाने का नहीं मिल रहा, वो संघर्ष नहीं है, वो अब आओ है। संघर्ष वो होता है कि मुझे 4 बजे उठना है, आप यहाँ पे मुझे शरीर बनाना, वो संघर्ष है। संघर्ष तो जिंदगी बनाता है ना, वरना फायदा क्या है? और मेरी जिंदगी में बता रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई नो नाम का शब्द है नहीं भैया। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ना मेरी जिंदगी में कोई एंड है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई, ना मेरी लाइफ में कोई फेल है। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। अब मैं रेसलिंग कर रहा हूं, टीवी कर रहा हूं, अब मैं फिल्म भी करने जा रहा हूं। हमारे जैसे है ना, देर से आते हैं, देर तक रहते हैं। Just for everyone to know, sir has never taken any protein supplement. Sir follows pure vegetarian diet. सर तो प्रोटीन मिलता है से, मतलब जैसे आजकल के युग में होता है कि प्रोटीन तो खाना ही है, जो बॉडी बना रहा है बिना प्रोटीन के नहीं बना पाएगा, तो क्या सोच सकते हैं? देखो भैया, आप चाहते हो ना सारे हेल्दी रहे, तो 5 मिनट ब्रेकफास्ट के बाद, 5 मिनट लंच के बाद और 5 मिनट डिनर के बाद आप सबको खुश होना है, दिल से खुश होना है, मतलब खुश होना है। आप लिखवा के ले लो आज, और एक बड़ी अच्छी टिप्स देके जा रहा हूं, इसको नोट कर लेना कि 30 मिनट खाना खाने से पहले पानी 30 मिनट पहले पी लो, और 45 मिनट बाद थोड़ा गर्म पानी पियो, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। मैं कह रहा हूं कि आपकी, और बैठ के खाओ और बैठ के पियो, मैं कह रहा हूं कि आपकी बॉडी की 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जो कुछ भी है ना, सब यही तो हो जाएगा। और देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ये क्या है? फायर। ये क्या है? एयर। ये क्या है? स्काई। ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? वाटर। अगर कभी आपकी तकलीफ है, आप में से क्या के ओवर थिंक ज्यादा करते हैं, तो देखो फायर को और एयर को मिला लो, बैठ जाओ, बोलकर योगा करते हैं ना इसमें मोस्टली, और ज्यादा माइंड का तो फिर आप फायर को और स्काई को मिला दो, और खांसी जुकाम कुछ हो जाए ना छोटा सा, तो इसको 10 मिनट मिला के बैठ जाओ, जैसे फोन चार्ज होता है ना, चार्ज हो जाएंगे। कभी यूरिन बर्निंग हो जाए, आप सबके पेशाब में जलन होता है, सब होता है, तो ये मिला लो। मैं कह रहा हूं कि बर्निंग ठीक हो जाएगी। और देखो, वात पित्त कफ बॉडी में 3 बनता है, नेचुरली कोई बताएगा नहीं। ये उंगली यहाँ पे और ये 2 उंगली है ऐसे, दोनों हाथों के ऐसे 10 मिनट करके बैठ जाओ, आपकी बॉडी की 99% बीमारियां, मैं कह रहा हूं कि 30 से 40 दिन में ठीक हो जाएंगी। चाहे आप अपना चेकअप करवा लेना, नेगेटिव में चले जाओगे। मैंने पिछले 27-28 साल से डॉक्टरी टैबलेट नहीं खाई है, इसलिए कह रहा हूं। एक टाइम था, डॉक्टर बोलते थे मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे हाथ पर सब काम करना बंद कर गए थे। तो उसके बाद मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो दिन में 13-14 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी हर चीज से। और वो दिन आज का दिन है। फिर बाद में मेरी स्टोरी डिस्कवरी चैनल ने फीचर की थी, जहां पे ऋतिक रोशन मेरी लाइफ स्टोरी बता रहा था। तो मैं आप सबको वही कह रहा हूं कि हम सब है ना, डिफरेंट हैं, अलग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस वो है कि बशर्ते अपने में बिलीव रखो। और सारी जो खाने पीने की, फिट रखने की चीजें हैं,
ये मोस्टली आपके माइंड से स्टार्ट होती हैं। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप वो कर सकते हो। और याद रखो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन डू एनीथिंग। Also, another thing, Sir suffered with arthritis when he was about 3.5 to 4 years old. Arthritis is a condition where even walking is a near-death experience, and from that level, he came up and became an international wrestler and international champion. Sir, इतना मतलब एक बीमारी हो गई है जिसमें हम कुछ मूवमेंट भी नहीं कर सकते, तो सर कौन सा पॉइंट ऑफ मोटिवेशन था? There has to be some one point of motivation जहाँ पे हिट किया कि अब नहीं, यहाँ से तो इंटरनेशनल जाना ही है। देखो, मैंने बताया था कि जहां से मैं हूं वहां पहलवान का बड़ा सम्मान होता है, रेसलर का। तो मैंने सोचा यार काश मैं भी थोड़ा सा पहलवान बन जाता हूं, कुश्ती लड़ता, तो ये घी दूध मुझे मिलता है, थोड़े से पैसे मुझे मिलते, ये सम्मान मुझे मिलता। तो मैंने वो चीज ऐसी थी जो मुझे पुश करती थी कि मुझे ये करना है। मैं रात को सपने देखता था कि मैं पहलवान बन गया हूँ, रेसलर बन गया हूँ। सुबह उठता था, मेरे हाथ पैर हिलते नहीं थे। रूमेटिक अर्थराइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें आपकी आंखें तो खुल जाएंगी मगर आपके हाथ पैर मूव नहीं करेंगे। आपको वो हिलाने के लिए, करने के लिए धूप निकलेगी तब आपको हिलना पड़ता है, मतलब वो नॉर्मली मूव करना पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या है कि डॉक्टर दवाई देंगे, डॉक्टर की दवाई से क्या होता है कि ब्लड थोड़ा सा पतला हो जाता है, फिर वो लगेगा ठीक हो गई, स्टीरॉइड देंगे, कुछ देंगे, फिर वो हड्डियों में गैप बन जाता है। तो वो एक चीज थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी और मुझे आज भी लगता है। मुझे ऐसी चीज लगती है कि जो मैं चाहता हूं कर लेता हूं। कोई चीज ऐसी है नहीं कि जो नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान जो चल नहीं सकता था, जो बोल नहीं सकता था, जो कुछ कर नहीं सकता था, जो सारी चीजें तो कर रहा है वो। तो बस ये क्या है कि ये जिंदगी एक जादू है। देखो, जो आप चाहोगे वही मिलेगा, बशर्ते वो चाहने का आपका तरीका होना चाहिए। आप कैसे चाहते हो, कैसे उस चीज को कितने करते हो। और मैं कह रहा हूं, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना आता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है। याद रखना, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। तो ये कारण था। Yes, sir, exactly. So I'm pretty sure कि यहाँ पर 90% लोगों ने बचपन में WWE टाइप सारे टूर्नामेंट्स देखे ही होंगे। So even you participated when you were in South Africa WWE में, and आपका एक काफी फेमस मैच है against Joe Legend, which you won. And in that video we can see कि there are some words exchanged, कुछ मतलब चलते रहता है अंदर। So we all want to know कि what exactly happens inside that ring. देखो, मैं एक बात बता रहा हूं कि मुझे मौका मिला है हर तरह की कुश्ती लड़ने का। मिट्टी वाली कुश्ती में खेला, इंडिया के लिए एमेच्योर कुश्ती में खेला, प्रोफेशनल WWE टाइप में खेला। अब 3-3 मिनट के 6 राउंड प्रोफेशनली फिर वापसी कर रहा हूं। एक टाइम था, मुझे पता है कि जब मुझे याद है, मैं सुशील और कई ऐसे बैठे हुए थे, वो आए रेसलिंग पे शो बनाना, तुम कह रहे थे यार नकली कुश्ती करवा रहे हो, कहाँ पे इसमें करेंगे, कहाँ पे आएंगे। मगर फिर बाद में पता चला सबका एक अपना अलग फ्लेवर है। तो मेरी पता है जिंदगी में क्या है, मैं टैलेंटेड हूं ही नहीं, मैं तो हार्ड वर्क की तरह हूं। बाकी एक मिनट में सीखते हैं, मैं उसको 2 दिन में सीखता हूं, गधे की तरह मेहनत कर करके। और याद रखो, हमेशा हार्ड वर्क टैलेंट को बीट करता है। तो यही एक मेरा पैशन है। अब मेरे साथ के है ना, रिटायर हो गए हैं, सारी चीजें कर रहे हैं जो मेरे साथ रेसलिंग करते थे काफी। अब मैं फिर से वापसी कर रहा हूं, क्योंकि क्या है कि एक वो पैशन ना, आप में वो चीजें हैं वो जिंदा रखो। और सबसे जरूरी चीज मैं जो बता रहा था ना कि ये सब बनना एक पिक्चर है जो कन्वेंस है ना, एक अच्छा इंसान बनने की। कहते हैं कि बड़ा इंसान बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। कि भाई आप कहीं भी जाओ, आप में से कुछ अधिकारी बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कोई कुछ बनेगा। मैं कह रहा हूं कि लाइफ है ना, सक्सेसफुल मैटर नहीं करती, लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो मैटर करती है। सक्सेसफुल तो कोई भी पैसे कमाता है, सक्सेसफुल है। मीनिंगफुल वो है जो एथिकल जीता है। आजकल के बच्चे ना साक्षर हैं। साक्षर पता क्या होता है? डिग्री लेके आते हैं, जो डिग्री लेके आ गई, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली। शिक्षित वो होता है जो वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं, जिनमें वैल्यूज होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भैया आप किसी एरिया में चले गए, अधिकारी बन गए, कोई वहां पे झुग्गी झोपड़ी में गरीब इंसान है, बिल्कुल जरूरतमंद है, अगर उसकी आंखों में चमक आ गई ना कि वो अधिकारी आया है या वो अधिकारी आई है कि भैया मुझे अब न्याय मिलेगा, तो आप सबका IIT करना सफल हो जाएगा, नहीं तो सफल होगा नहीं भैया। देख लो सारे। इसलिए कह रहा हूं कि लाइफ में हमेशा एथिकल रहो। और याद रखो, इस देश को है ना उद्योग घरानों के बेटा बेटी नहीं चलाते, इस देश को नेता के बेटे बेटी नहीं चलाते, इस देश को आपकी तरह, मेरी तरह, मास्टर का, कुमार का, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी देश चलाते हैं।
तो बस आप अपनी वो पावर को, अपनी उसको जिसको याद रखो कि भैया हमें ही देश को आगे लेके जाना है। देश ये फर्ज नहीं कि हमें सब कुछ इतना दे दिया तो अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना दे के जाएंगे। तो इसीलिए जिस भी मैं रेसलिंग में आता हूँ मैं हर चीज को बहुत इंजॉय करता हूँ, हर चीज में करता हूँ। और जिंदगी में कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं ना जिसको आप इंजॉय नहीं कर रहे तो मत करो, उसका फायदा ही नहीं है। उस चीज में पता है क्या है, आनंद आएगा ही नहीं, आपकी जिंदगी ऐसे नीरस रह जाएगी। एक वानदा एक पेंटर हुआ, वो बड़ी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बनाता, उसकी कोई एक भी पेंटिंग नहीं बिकती। उसके भाई ने देखा यार इसकी कोई पेंटिंग बिक नहीं रही, क्या करे, अब कैसे काम चलेगा। उसने कोई ऐसे ही पैसे देके भेज दिया किसी को, एक पेंटिंग खरीद लो इसकी। तो पहुंचा, वो उसको दिखाने लग गया बड़े शौक से कि ये पेंटिंग ये उसको कहाँ वो थी, तो उसके भाई ने भेजा था पैसे देके। उसने बोला कि ठीक आप कोई भी दे दो। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, उसने पेंटिंग दी नहीं। और उसको बोला कि मेरे भाई ने भेजा हुआ। बोला हाँ, बोला जाओ। उसका भाई आया कि भैया तुझे पेंटिंग बेचनी है, तू बना क्यों रहा है, कर क्यों रहा है। बोला जो कुछ है ना, जो मुझे चाहिए वो बनाने में मिल जाता है। तो भैया अगर आपकी जिंदगी में आप अगर आनंद ले रहे हो, जो चीज कर रहे हो, अगर आप उसको इंजॉय कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि वो मीनिंगफुल है, वो सक्सेसफुल है। ना कि सक्सेसफुल होना, बड़ी गाड़ी लेना, घर बनाना, बड़े अधिकारी बनना। तो अपनी लाइफ में हर पल को एंजॉय करो, हर पल को जियो, जो चाहते हो करो। मैं कह रहा हूं कि फेल हो मगर उस चीज में फेल हो जिसको हम करना चाहते हैं, उस चीज में फेल हो तो फिर मजा ही अलग है। सर जैसे आपने कहा कि हर चीज को एंजॉय करो, लाइक मैं भी पर्सनली स्पोर्ट्स बहुत पसंद करता हूँ, पर एक चीज जिसे मैं एंजॉय नहीं करता विच आर इंजरीज। जो स्पोर्ट्स में इंजरीज होती है दैट टेक यू वे बैक इनटू प्रैक्टिस। तुम सालों मेहनत करते हो, एक बड़ी इंजरी हो जाती है, 6 महीने का रेस्ट एंड इट टेक्स यू इयर्स बिहाइंड। तो उसे कैसे टैकल करते हो आप? आपके स्पोर्ट्स में तो काफी इंजरीज होती होगी। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी बोडिया को ऐसे पार्ट है ही नहीं जो नहीं टूटा हो। नाक की मेरी हड्डी टूटी हुई है, शोल्डर में फ्रैक्चर है, नी में फ्रैक्चर है, फिर से मार। पता है क्या है कि इंजरी तो कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन का सब गहना होती है, मगर जो समझदार होता है उनसे बचा लेता है। लाइफ की खूबसूरत तो यही है ना, अगर मान लो मैंने घड़ी बांध रखी है, ये गिरेगी तभी तो मैं नहीं खरीदूंगा ना। अगर इंजरी हाथ में हो गई है तो पैर को मजबूत कर लो, अगर पैर में हो गई तो हाथ को मजबूत कर लो। और मैं कह रहा हूं कि हाथ पैर में हो गई है तो अपने स्टमक को मजबूत कर लो, अपनी कमर को मजबूत कर लो, मगर कोई बहाने मत दो, क्योंकि सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट वर्क टुगेदर। इफ यू वांट टू सक्सेस देन डोंट गिव एक्सक्यूज, एंड इफ यू एक्सक्यूज देन डोंट गिव सक्सेस। और मेरे युवा दोस्तों, मैं आप सबको बता रहा हूं कि जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता क्या है? हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। बस जो भी आप करो, जहां पे भी आप जाओ, अगर आप खुश हो तो आप सब कामयाब हो, नहीं तो कामयाब नहीं हो। थैंक यू सो मच सर। एंड देयर इज वन ओपिनियन कि हमारे कंट्री में जो क्रिकेट स्पोर्ट है, मैक्सिमम फंडिंग, मैक्सिमम पॉपुलैरिटी, लोग मैक्सिमम उसी में जाना चाहते हैं। पर लाइक धीरे धीरे रेसलिंग का भी जैसे प्रो कबड्डी लीग आया है तो क्रेज बढ़ा है। तो आपके एंड से आप क्या करना चाहते हो कि जिससे रेसलिंग बढ़े, लोग जाने सारे रेसलर्स को? देखिए आजकल हमने सबसे ज्यादा मेडल अब तक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कुश्ती में जीते हैं। हमारा ओलंपिक का पहला मेडल 1952 में केडी जाधव साहब ने जीता था इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। तो हमने मेडल जीते। देखो क्रिकेट है वो एक अलग गेम है, डिफरेंट गेम है, रेसलिंग एक अलग गेम है। मगर मैं कहूंगा कि जो बाकी आप 3 घंटे इंड्योरेंस करते हैं ना, 3 घंटे आप चाहते हैं कि फैट बर्न हो, आपकी एक्सरसाइज हो, मैं कह रहा हूं कि 3 मिनट की रेसलिंग आपका 3 घंटे का वर्कआउट सेम है। सेम फैट बर्न होगा, सेम कैलोरीज बर्न होगी, सेम आपका स्टेमिना बनेगा, सेम सारी चीज बनेगी। तो रेसलिंग एक सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स पता है क्यों है? आप बॉक्सिंग करोगे ग्लव्स पहन लोगे, आप जूडो करोगे कपड़े पहन लोगे, क्रिकेट में बैट बॉल हो जाएगी, फुटबॉल में फुटबॉल हो गई। कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आप बॉडी को पकड़ के तब दाव मारते हो, आपके शरीर को पकड़ के दाव मारते हो। तो इसलिए सबसे मजबूत, सबसे टफ और सबसे डिफरेंट स्पोर्ट्स है। बाकी जो भी आप पसंद करते हो, मैं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज जरूर करो, जरूर आप खेलो, जरूर आप स्पोर्ट्स करो। ये जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्समैन बन जाएं, मगर क्या है कि जिंदगी तो अच्छी होगी ना, हेल्दी बन जाएंगे। और चैंपियन वो थोड़ी होता जो मेडल जीते, ट्रॉफी जीते या किसी फील्ड में टॉप करे या फर्स्ट आ जाए। चैंपियन वो होता जो लगातार कोशिश करता है, और वो हम सब में चैंपियन है। वो सारी चीज का मैटर होता है। सर तो एक ऐसी चीज, आपका इतना लंबा रेसलिंग करियर है, आपने इतने अप्स इतने डाउन्स देखे हैं, तो एक ऐसा सक्सेस मंत्र जो आप सबको बताना चाहोगे जिससे
they can leave everything जो past है and start something new from here. देखिए मैं एक चीज बड़ी बताना चाह रहा हूँ भैया, इस जिंदगी में है ना, अब बहुत से हम कहते हैं I'm there for you, I'm there for you, वो किसी के लिए होते नहीं। जिंदगी में अपने दोस्त बन जाओ। जब आप अपने खुद के दोस्त बनते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ आप सबके दोस्त बन सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली रहेगा। और बाकी जिंदगी का एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया नेवर एवर गिव अप, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कि बात बहुत से क्या है कि वो आपके सपने में बिलीव नहीं करेंगे, आप में बिलीव नहीं करेंगे, मगर क्या है अगर आप अपने में बिलीव करते हैं तो फिर वो चीज पॉसिबल है और दुनिया उसमें बिलीव करेगी। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आज आप सबको बोल के भी जा रहा हूँ कि भैया जो आप चाहते हो ना, अगर आपको उस चीज में विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं कि वो चीज आपसे दूर ले जाए या उस चीज को छीन ले। मैं है ना हार्ड वर्क, भाग्य, किस्मत में इसमें मानता हूं कि भाग मेहनत करो, हार्ड वर्क के सामने सफलता जोड़े खड़ी हो जाती है। बस आप जो भी आप में जज्बा है, जो भी आप में चीजें हैं, बस मेहनत करो जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हो। और मेहनत टेक्निकल स्ट्रेटेजी उससे करो कि भैया मान लो आपको जाना है अहमदाबाद, आप भाग रहे हो रोड पे मुंबई, तो भाग तो रहे हो, मेहनत भी हो रही है, मगर आपकी दिशा देख लो कि किस जगह जाना है। बस याद करो, मैं एक बात जानता हूं, मुझे पता नहीं कि बाकी चीजों से मिलता है मिलता, मगर मेहनत से सब कुछ मिलता है, हार्ड वर्क से सब कुछ मिलता है। तो जिंदगी में कभी हार मत मानो। और वो जो विनर कौन होता है, वो विनर सेम लूजर होता है जिसने एक बार वो कोशिश की है। वो हम सब में ऐसे ही होता है, ये कोई वो तो ऊपर से करके आता नहीं। अब खुद बताओ, भगवान राम अगर अयोध्या में रहते तो क्या रहते, राजा राम, युवराज राम। जब वो 14 साल तप के आए, वन में इतना सब कुछ झेल के आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान श्री राम बने हो, नहीं तो वहां तो नॉर्मली रहते। जब वो नहीं बच सके, जब वो खुद वो के, तो हम तो आम इंसान हैं। तो मेहनत करो, संघर्ष करो, और याद रखो जिंदगी में कभी किसी को जज मत करो, ना कभी किसी को बुराई करनी है। सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना है। कोई भले ही आपके लिए गलत करे या अच्छा करे, मगर आपका कर्म अच्छा होना चाहिए हमेशा। क्योंकि क्या है, एक बार एक सांप आग में गिर गया, सांप स्नेक, तो कोई उसको बचा रहा था। तो एक ने पूछा, यार वो डंक मार रहा था, तुम तो पागल हो, इस स्नेक को बचा रहे हो, तुम्हें काट रहा है। तो उसने बोला कि भैया इसका कर्म काटना और मेरा कर्म बचाना है। तो क्या है, आप अपना कर्म करो। और ये शरीर, ये सब कुछ भैया जल जाएगा, दफन हो जाएगा, ये सब कुछ महत्व नहीं है। ये सारी चीज नॉर्मली है। कोई बताएगा आप ये शरीर बना लो, सिक्स पैक बना लो, जीरो साइज बना लो, सब फालतू की चीज है। फिटनेस का मतलब है कि भैया दैनिक कार्य आसानी से करो और आपको नींद आ जाए। मेरे लिए फिटनेस है कि मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ, 1000 डंड मार सकता हूँ। किसी के लिए वही फिटनेस और 25 डंड मारेगा, वो सब करेगा, मगर क्या है कि आपका, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपका मेंटली लेवल है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और याद रखो कि सबसे ज्यादा दूरी है ना, सबसे ज्यादा दूरी पृथ्वी से आसमान की नहीं है, सबसे ज्यादा दूरी दिमाग से दिल की है। जिसने इस 11 इंच को मैनेज कर लिया ना, मैं कह रहा हूं कि वो हर जगह पहुंच जाएगा। और सक्सेस होने का एक फॉर्मूला है भैया, अपने माता पिता के पैर छुओ, इज्जत करो उनकी, जो आपके गुरु हैं उनकी इज्जत करो। आप एक्चुअली सक्सेस होना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे भगवान नहीं है, वो भगवान है, वो सारी चीजें हैं। उनकी इज्जत करो, अपने सीनियर जो गुरुजन उनकी इज्जत करो। और देखो, जो पेड़ झुकता है ना, उसी पे फल लगते हैं। जो बिल्कुल खड़ा रहता है ना, खजूर का पेड़, उस पे फल इतनी दूर लगते हैं कि उसका फायदा नहीं होता। और एक संत की जिंदगी तो वो है भैया, वो पेड़ की तरह के लोग फल भी खाएंगे और पत्थर ही फेंकेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में वही रहना है। देखो जिंदगी तो बहुत छोटी है, हम जाना है सबको, मगर लेगेसी छोड़ के जाना है, बस उसी में बिलीव रखो। थैंक यू सो मच। आई गेस यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इन न्यूमरस पॉइंट्स यहाँ से लेके जाएंगे एंड प्रोबेबली कुछ ना कुछ नया आज से स्टार्ट करेंगे। सो इस वाला हाथ जानना चाहते हैं सर, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। देखो एक आपको फैक्ट बताऊं, आप सब यूथ हो, यंग हो, एक्चुअली स्ट्रगल तब स्टार्ट होता है जब आपको दुनिया वाले थोड़ा सा पहचानते हैं, जानते हैं, तब आपका संघर्ष स्टार्ट होता है। हाँ देखो क्या होता है कि हम तो हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान भी विकास का देश है। हाँ जहां से हम आए हैं ना, जैसे उसकी क्या होती है, भाषा थोड़ी खड़ी होती है कि उसमें ऐसा लगता है कि भैया ये आपको ऐसे डांट रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं या बाकी कुछ कर रहे हैं, मगर जो हरियाणा से होते हैं ना, दिल से थोड़े साफ होते हैं, मतलब वो लड़ाकू नहीं होते, बात ही नहीं करते ना। देखो
हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तो ये सब एक ही बेल्ट है ना, मतलब जो नॉर्मली है। तो क्या होता है कि सबकी अलग अलग विविधता है, आप सब एक दूसरे से बात करो। याद रखो, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम है। यहाँ पे दोस्त बनाओ और यहाँ पे जो चीज आप करना चाहते हो वो करो, मगर मेक श्योर आपका फोकस आपका वही रहना चाहिए। जो आपका करियर है ना, उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहां आपको जाना है। तो मैं कह रहा हूं कि फिर आपका करियर बन जाएगा। डिग्री लेके आ गई, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली। शिक्षित वो होता है जो वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं, जिनमें वैल्यूज होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भैया आप किसी एरिया में चले गए, अधिकारी बन गए, कोई वहां पे झुग्गी झोपड़ी में गरीब इंसान है, बिल्कुल जरूरतमंद है, अगर उसकी आंखों में चमक आ गई ना कि वो अधिकारी आया है या वो अधिकारी आई है कि भैया मुझे अब न्याय मिलेगा, तो आप सबका आईआईटी करना सफल हो जाएगा, नहीं तो सफल होगा नहीं भैया। देख लो सारे, इसलिए कह रहा हूं कि लाइफ में हमेशा एथिकल रहो। और याद रखो, इस देश को है ना उद्योग घरानों के बेटा बेटी नहीं चलाते, इस देश को नेता के बेटे बेटी नहीं चलाते, इस देश को आपकी तरह मेरी तरह मास्टर का, कुमार का, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी देश चलाते हैं। तो बस आप अपनी वो पावर को, अपनी उसको जिसको याद रखो कि भैया हमें ही देश को आगे लेके जाना है। देश ये फर्ज नहीं कि हमें सब कुछ इतना दे दिया, तो अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना दे के जाएंगे। तो इसीलिए जिस भी मैं रेसलिंग में आता हूं, मैं हर चीज को बहुत इंजॉय करता हूं, हर चीज में करता हूं। और जिंदगी में कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं ना जिसको आप इंजॉय नहीं कर रहे, तो मत करो, उसका फायदा ही नहीं है। उस चीज में पता है क्या है, आनंद आएगा ही नहीं, आपकी जिंदगी ऐसे नीरस रह जाएगी। बोलिए कि आप हार्ड वर्क करो, मगर आपकी दिशा सही होनी चाहिए कि मान लो अहमदाबाद या मुंबई। स्मार्ट वर्क करो, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अगर हार्ड वर्क, मैं वो हार्ड वर्क नहीं कह रहा कि जैसे एक मजदूर रोड खोदता है या हमें हल जोतना है। हमारी फील्ड में अगर आप जैसे आपकी फील्ड में आपकी कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, अगर 30 में से आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं तो उनसे ज्यादा अच्छे अंक आपके आएंगे। अगर आप व्यायाम ज्यादा करते हैं तो आपका शरीर अच्छा बनेगा। बाकी चीज क्या है कि आपको एक्स्ट्रा करोगे ना, देखो याद रखो, नॉर्मल पीपल दे मेक्स कैरियर, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है ना, दे कम विद मिशन। तो भैया हम सब मिशन के साथ आए हैं, तो उसमें हार्ड वर्क भी होगा, उसमें स्मार्ट वर्क भी होगा, उसमें सारी चीजें होंगी। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस गिविंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पैर में जूते नहीं होते थे। फिर मैंने एक बच्ची को देखा कि उसके मदर फादर नहीं थे, वैसे जा रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया। अब 165 बच्चों की फैमिली हो गई है, जिनका कर्ता परमात्मा है। मैं पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी इधर से उधर कर देता हूँ, जरिया बनता हूँ उनके एजुकेशन का, यूथ देता। तो आई बिलीव इन दिस। ये IIT रुड़की का कैंपस। अभी मैं IIT रुड़की से वापस जा रहा हूँ। वाकई बहुत अच्छा अनुभव रहा, और जो बच्चे हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं। बस इनको हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया ज़िंदगी के लिए, हेल्थ के लिए, इनकी वैल्यूज़ के लिए। आई होप ये इन बातों को सब सीखेंगे और वो करेंगे यहाँ पे। और बड़ा आनंद आया। 365 एकड़ में, 365 एकड़ में IIT रुड़की बनी हुई है, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो एक डिफरेंट अनुभव था यहाँ पे। एक रात स्टे किया, देखा इनका कैंपस, देखी सारी चीज़ें, आनंद आया। और इवन इनके जो खाना खिलाने वाला स्टाफ था वो भी बहुत काइंड था, उन्होंने भी बहुत हमें जम के खाना खिलाया प्यार से।